शोराए-ए-ज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी फरजाना। अब भाई माइक कौन ये तो मुफ्ती अरशद साहब शायद ये माइक ही चंदे में लाया है। चंदा वाला माइक है, जलसा वाला माइक नहीं। आवाज टकरा जाता है। स्टेज जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए-ए-ज़ाम नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिंडाल में जगह खाली है कि नहीं है? देखिए ना उधर जगह खाली है कि नहीं है? काम कर रहा है। अरे खाली है ना, बोलिए ना, जगह खाली है ना? ये खड़ा का है। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, अल्लाह बैठवा करने की चुनी दी है। बैठे जाओ, सही बोलता है। बैठ जाइए। ये कुर्सी में कुछ लोग बैठे हैं जिसकी वजह से वो लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। ये कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब। इधर वाले भी बैठ जाए भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। तो मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। स्टेज पे हमारे मुरब्बी, हमारे अकाबिर उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब दामद बरकातहू, हज़रत मौलाना शमीम साहब दामद बरकातहू, हज़रत मौलाना नाज़िम जलसा नक़ीब हिंदुस्तान नुमान अख्तर साहब दामद बरकातहू, मुफ्ती अरशद साहब दामद बरकातहू, दीगर जितने भी हमारे अकाबिर उलमाए किराम हैं, इन सब की दुआएं लेते हुए कुरान के हवाले से कुछ पैगाम है। ये इतना बड़ा शायर है, अगर माइक पकड़ ले, टाइम अगर इसको दे दीजिए तो ऐशा से देकर फजर तक पढ़ता रहे। बड़ा आशिक़ रसूल है। अच्छा, नाते मुस्तफा पढ़ता भी है तो बड़ा इश्क में डूब कर पढ़ता था। अभी आपने बच्चियों को देखा तकरीर करते हुए, देखा कि नहीं देखा? बच्चियां तकरीर कर रही थी, हमारी बेटियां तकरीर कर रही थी, कुर्बान जाओ। हमें तो बोलने नहीं आता। छोटी सी बच्चियां तकरीर करके चली गई। ये बच्चियां, इनको तैयार किया गया है, इसको संवारा गया है, एक पत्थर को तराश कर हीरा बनाया गया है। ऐसे नहीं है। हाँ, एक नौजवान सूट बूट पहन के गाड़ी स्टार्ट किया था, अब पहुंचा ससुराल। एक बुढ़िया रास्ते से निकली, घर से निकली बुढ़िया, उसका बेटा दिल्ली में रहता था। ये उस जमाने की बात थी जब ये सब नहीं था, ये सब खिलौना नहीं था। ये खिलौना, बोलो भाई, हाँ, ये अभी ना 3G है, 4G है, 5G है, 6G आया कि नहीं आया? नहीं, आ जाएगा। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब लखनऊ में पढ़ते थे तो 4 किलोमीटर दूर जाते थे खत के लिए, डाकखाना काफी था। 4 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल, तब पूछते थे डाकिया से खत आया, घर से नहीं आया, कुर्बान जाइए। अभी तो नंबर डायल करो, अमेरिका बात हो जाए, लंदन बात हो जाए, नंबर डायल करो, चीन बात हो जाए। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, अब्बा जी, मुंशी जी, उस्ताद जी, एक खबर में नेटवर्क आ जाता था।
ये नौजवान ससुराल पहुंचने वाला था, बसती जब अंदर दाखिल हुआ नदी बूढ़िया देखिए ये लड़का शूट में है, चश्मा लगा के है, ये मेरा खत पढ़ देगा, मेरा बेटा दिल्ली से खत भेजा है। तो बुढ़िया रास्ते में जाके खड़ी हो गई, इशारा किया कि बेटा गाड़ी रोक रखा कर। नौजवान गाड़ी खड़ी किया, उतरा, बोला कामा क्या बात है? बोला बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली तो रोचे वो खत भेजिया एक पढ़े मन सुने दे बेटा की लिखिया था। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में लगाया, खत को खोला और देखिए रोने लगा। लड़का रोने लगा तो बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, मोर बेटा कुछ है गई है। अब बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते उसकी बेटी जो देखी माँ रो रही है, तो बेटी दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। मानने वाले जमा हो गए, भाई आखिर हुआ लड़का को क्या हुआ? अरे पढ़ के सुनाओ, जोर से पढ़ो, उसके बेटे को क्या हुआ? बीमार है, कोई हादसा हो गया, क्या हुआ? ये नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ है। रोका बोला हम पढ़ना नहीं जानते, तुम रोते काहे थे? बोला रो इसलिए रहे थे, आज बचपन में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, कॉलेज चले गए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत पढ़कर हम इस बुढ़िया को सुना देते। सेहरा में जंगलों में सेहरा में जंगलों में बयान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बच्चियों का मदरसा है, मुसलमानों नौजवानों, खाली मुन्ना पढ़ेगा, हम मुन्नी नहीं पढ़ेंगे। बोला और कुर्बान जाओ, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं अरशद मुफ्ती अरशद साहब को सलाम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अमोर में भी इन्होंने मदरसे कायम किए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो मदरसा वहां से ट्रांसफर होकर रोडा की सरजमीन पर आया। गुज़िश्ता साल में मेरी हाजिरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 10 बच्चियों ने अल्लाह के कुरान को अपने सीने में उतारा। एकदम बड़ी बात नहीं मुसलमानों। एक बात याद रखिएगा, मेरे पास एक बेटी है, एक बेटा। हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूर आदमी हैं। अब ये बेटा और बेटी हमको पढ़ाना है, लेकिन हम पढ़ा सकते ये नहीं, चाहे बेटी को पढ़ाएंगे कितना ही खर्च है, चाहे बेटा को पढ़ाएंगे, तो दोनों में से किसको पढ़ाना चाहिए, बेटी को कि बेटा को? बेटी को। इसलिए हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि मर्द पढ़ा, फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, पूरा खानदान। ए बाबू नहीं नहीं नहीं, ए बाबू इस तरीके से शोरगुल कीजिएगा तो कैसे होगा भाई? अब कुर्सी को पीछे कर दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि लोग बैठ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी समझ में, कुर्सी को पीछे कर दीजिए, बैठ 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 जल्दी 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 करो। बस बैठ देखिए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए, शोर और गुल ना हो, बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। अगर जी लगा कर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
हज़रत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, सलमान और मेरे मान में से एक बेटा है, हम यकीन तो पढ़ा सकते हैं, इन दोनों में से किसको पढ़ाएंगे?